नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। आइए देखते हैं जगदलपुर की खबरें। छत्तीसगढ़ जगदलपुर में एक दिन पूर्व दोहरे हत्याकांड का खुलासा पुलिस अधीक्षक ने किया। जगदलपुर के अनुपमा चौक में एक ही परिवार के 2 सदस्यों की हत्या हुई थी। तीसरे सदस्य को बाथरूम से बचा लिया गया था। पुलिस हर एंगल से आरोपियों की तलाश कर रही थी, लेकिन पुलिस को शक था कि मारने वाला और कोई नहीं, घर का ही सदस्य है। मां और बड़े बेटे का अंतिम संस्कार करने के बाद जब छोटे भाई को पुलिस पूछताछ के लिए ले गई, तब उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। उसने पुलिस को बताया कि कई महीनों से दोनों भाई के बीच जमीन विवाद चल रहा था। मां और दोनों भाई एक साथ ही रहा करते थे। परसों रात्रि लगभग 2 बजे वह सिगरेट पीने बाथरूम के पास गया हुआ था। तभी बड़ा भाई आकर उसे डांटने लगा। दोनों के बीच झड़प शुरू हुई और झड़प इतनी बढ़ गई कि छोटे भाई ने बड़े भाई के ऊपर बर्तन से हमला कर दिया। इस बीच मां जब बीच बचाव करने पहुंची तो नीलेश गुप्ता ने मां के ऊपर भी वार कर दिया, जिससे वह दोनों जमीन पर गिर गए। मां और बड़े भाई की मौत नहीं हुई थी, तब इतने में गला दबाकर दोनों को मौत के घाट उतार दिया। आरोपी के ऊपर हत्या का मामला दर्ज कर न्यायालय में पेश किया गया है। जब शुरुआती तौर पे ही छानबीन चल रही थी, तभी वो जो तीसरा व्यक्ति जो बाथरूम के पास था उसको चेक किया गया तो उसकी मृत्यु नहीं हुई थी और वो लगभग बेहोशी की हालत में दिखाई दे रहा था। तत्काल उसको, क्योंकि हाथ और पैर बंधे हुए थे, तत्काल उसका जो रस्सी जिससे बंधा हुआ था उसको खोला गया। हमारे 112 के कर्मचारी और कुछ पत्रकार साथी थे, कुछ आसपास आस पड़ोस के लोग थे, उनके साथ मिल करके उसको खोल करके तत्काल एम्बुलेंस बुला करके हॉस्पिटल भेजा गया बेहतर इलाज के लिए। साथ साथ घटनास्थल जो बेडरूम में 2 बॉडीज थी, उनको जब देखा गया तो काफी वहाँ ब्लड दिख रहा था, ब्लड का फ्लो था। महिला और पुरुष की पहचान गायत्री गुप्ता और पुरुष जो है वो नीलेश गुप्ता, ये दोनों माँ और बेटे हैं। बेसिकली वहाँ पे जो परिवार रहता था इसमें एक मदर और 2 उनके बेटे, गायत्री गुप्ता, नीलेश गुप्ता और नितेश गुप्ता, ये 3 लोग रहते थे। इसमें से गायत्री गुप्ता और नीलेश गुप्ता की डेड बॉडी वहाँ मिली थी और नितेश गुप्ता जो बेहोशी की हालत में हमको मिला था उसको तत्काल हॉस्पिटल पहुंचाया गया था। सूचना मिलने पर तत्काल कोतवाली से टीम, वरिष्ठ जितने अधिकारीगण हैं वो सब मौके पर पहुंचे थे। मौके पर जब मुआयना किया गया तो देखा गया कि काफी ज्यादा बेरहमी से इनकी हत्या की गई है। इनके सर पे वार किया गया है किसी हार्ड एंड ब्लंट ऑब्जेक्ट में। विवाद चल रहा था। बड़ा भाई क्योंकि शादी भी नहीं कर रहा था, जिससे कारण इसकी शादी नहीं हो पा रही थी। साथ साथ बिजनेस में भी थोड़ा इसको नुकसान था। बड़े भाई से ये उम्मीद करता था कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट का, वो भी इसको नहीं मिल रहा था। प्रॉपर्टी भी ये चाहता था कि प्रॉपर्टी बिक जाए, बड़ा भाई नहीं चाहता था, जिस वजह से इसको फाइनेंशियल जो गेन हो सकता था प्रॉपर्टी का वो भी नहीं हो रहा था। तो इन सब चीजों को लेकर इसके मन में कुंठा थी और इस वजह से इनके बीच में हमेशा विवाद होता रहता था। जब इसे दूसरे दिन बयान लिया गया था तो इसने कुछ काल्पनिक घटना बताई थी, जिसमें इसने बताया था कि 4 लोग नकाबपोश लोग आकर के ऐसी पूरी घटना करके गए। इससे पूरी सीन ऑफ क्राइम का भी पूरा मुआयना कराया गया और जो भी बातें इसने बोली थी उसको कोरोबरेट किया गया है। सारे एविडेंस, साक्ष्य जो है वो घटनास्थल से निकाल लिए गए हैं और अब आरोपी को न्यायिक रिमांड पे भेजा जा रहा है। वी टाइम न्यूज के लिए जगदलपुर से बास्की ठाकुर की रिपोर्ट।